वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने नहीं। जब जब पर दुख से कातर हो जाएं आप, तब समझना ये भजन करने वाले हृदय का लक्षण है, ये नारायण का भजन करने वाला हृदय है, ये हरि को भजने वाला हृदय है। अगर पर दुख से दुखी हो जाते हैं आप, मैं इस बात को और स्पष्ट करके कहना चाहूंगा, आप दुख दूर ना कर सकें, घबराना नहीं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप दुख दूर कर दें किसी का, दुख दूर करने वाले तो प्रभु हैं। लेकिन पर दुख से दुखी होते हैं कि नहीं आप, ये परीक्षा सतत सदा करते रहना चाहिए कि किसी की पीड़ा आपको पीड़ित करती है कि नहीं। नहीं, किसी की पीड़ा को देखकर आप ऐसे तो नहीं है अछूते से, और कभी कभी तो किसी की पीड़ा को देखकर प्रसन्नता होती है, कभी कभी तो किसी की पीड़ा का आप उपहास कर देते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको जाने। देखो भाई, बड़ा हो छोटा हो, संपन्न हो दरिद्र हो, पापात्मा हो महात्मा हो, पर पीड़ा तो सबको एक सी होती है। ऐसा नहीं कि दीनहीन को पीड़ा का अभ्यास हो जाता है, उसे कम पीड़ा होती है, उसे भी उतनी ही पीड़ा होती है। और वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। संत एक एक की पीड़ा दूर करने तो नहीं निकलता, लेकिन वो अपनी एक एक श्वास, वो एक एक श्वास इस प्रार्थना में, इस सद्भाव में समर्पित अवश्य करता है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। और प्रकृति इन शब्दों को ले जाती है जगतपति के द्वार तक। जगतपति के द्वार तक जाते हैं ये शब्द, और प्रभु आदर करते हैं, प्रभु सम्मान करते हैं इन शब्दों का। क्यों? क्योंकि इन शब्दों में परमार्थ की खुशबू है। इन शब्दों के पुष्प ही तो चढ़ाता है संत। ये शब्द के पुष्प कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि इन शब्दों से परमार्थ की सुवास आती है जो प्रभु को प्रिय है। इन शब्द पुष्पों में परमार्थ की खुशबू है, इन्हीं पुष्पों से प्रभु का श्रृंगार करता है संत। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। और मैं तो आपको अपना अनुभव बताऊंगा भाई, जीवन में प्रसन्नता का द्वार परहित के लिए की गई प्रार्थना से ही खुलता है। आप परहित के लिए प्रार्थना करिए, आप परमार्थ के लिए दे दीजिए अपने कुछ श्वास। प्रकृति आपको भीतर बाहर प्रसन्नता से भर देगी। इसीलिए मैं माताओं बहनों से कहता हूं, ये मत कहिए मेरा बालक भजन करे, आपके अपनी प्रार्थना से मेरा और तेरा हटा दीजिए। लोग कहा समस्तः सुखिनो भवन्तु, ये सिखाया है आपके मेरे बड़े बूढ़ों ने। लोग कहा समस्तः सुखिनो भवन्तु। आपको एक उदाहरण देता हूं, आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रार्थना क्या करती है, क्या घटता है प्रार्थना से। किसी कक्ष में दो व्यक्ति लड़ते हों, झगड़ते हों, आप वहां बैठकर भजन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां का परमाणु अनुकूल नहीं है। उनके अपशब्द, उनका वो अभद्र व्यवहार, वो एक ऐसे परमाणु की रचना कर देता है, यहां पर चित्त सहज नहीं रह पाता। और वहीं एक स्थान पर सतत कोई नाम जप करता हो, प्रभु के नाम का कीर्तन करता हो, उस स्थान को देखकर, उस स्थान का दर्शन करके भजन करने की इच्छा हो जाती है। ये क्या है? ये भावनाओं की परिणति है। मनुष्य की भावनाएं जो हैं वो रचती हैं कुछ, इस संसार में कुछ रच देती हैं आपकी भावनाएं। जब आप सद्भाव से युक्त होते हैं, आपके आभा मंडल में होती है एक पवित्रता, एक प्रसन्नता। पूर्व भी मैंने आपसे कहा था, बना सकते हो आप ऐसा जीवन कि आपका जीवन गंगा की धारा के जैसा हो। जहां जहां से आप जाएं, वहां वहां उस स्थान को उर्वरक बनाते जाएं, पवित्र बनाते जाएं। कर सकते हैं आप ऐसा। और भाई, जिस पथ के हम पथिक हैं, जिस मार्ग पर आप और मैं चले हैं, उस मार्ग का तो प्रथम चरण धरा जाता है, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। श्री सेवक जी कह रहे हैं, सब जीवन सो प्रीत
रीत निवाहत आपनी। पहले सब जीवन सो प्रीत, फिर रीति निवाहत आपनी। आप करते रहो मंगला और संध्या, हृदय में आप जल रहे हो किसी से राग और द्वेष से, आप करते रहिए ऐसी सेवा। ये सेवा है। अरे साधारण सा पुजारी भी सड़ा गला फल नहीं जाने देता प्रभु की सेवा में, प्रकृति कैसे जाने देगी आपकी भावना प्रभु के निकट। इसीलिए महाप्रभु ने कहा पहले सब सोहित, पहले सब सोहित, सबसे पहले सब सोहित निष्काम मति, फिर वृंदावन विश्राम, और फिर कहीं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सेवक जी कहते रीत निवाहत आपनी और सब जीवन सो प्रीत, वरना पहले सब जीवन सो प्रीत, रीत निवाहत आपनी। भक्ति का मर्म है भाई, ये भक्ति का मर्म है। भक्ति करने के लिए जिस हृदय की आवश्यकता है, हृदय कैसा होता है? वो हृदय ऐसा होता है, पर दुख दुखी पर सुख सुखी, जो पीर पराई जाने रे, सकल लोक मा सौने बंदे, निंदा ना करे केणी रे, और वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। कैसा होता है भक्ति करने वाला हृदय? वाच काच मन निश्चल राखे, मन सा वाचा कर्मणा निश्चल हो। जो निश्चल है वही निर्मल है। उसे माला जपनी आती है नहीं आती, उसे पोथी पढ़नी आती है नहीं आती, उसे कोई पूजा, उसे कोई जप यज्ञ, उसे कोई तप अनुष्ठान करना आता है नहीं आता। प्रभु ने कभी नहीं पूछा। जो निश्चल है वो निर्मल है, और जो निर्मल है वही प्रभु के निकट है। जो निश्चल है वो निर्मल है। यही जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। इसी से विभूषित है भक्त। निश्चलता, वाच काच मन निश्चल राखे। महाराज अम्बरीश ने विचार किया, अरे जो अपमान करे को केहूं कि अपमान नहीं लघुताई। क्या इस बात से क्या अर्थ है कि कौन आपके विरोध में खड़ा है? अगर प्रभु आपके पक्ष में है तो फिर इस बात से क्या अर्थ है कौन आपके विरोध में खड़ा है? महाराज अम्बरीश जानते प्रभु मेरे पक्ष में है, मैं प्रभु के पक्ष में हूं। हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए, संसार बनता बिगड़ता रहेगा। बस प्रयास ये करो आपसे अहित ना हो किसी का, मन सा वाचा कर्मणा ना हो, न मन से हो न वचन से हो। कठोर शब्दों से जब आप कहते हैं कुछ तो वो वचन से अहित है, मन से आप अहित चिंतन करते हैं तो वो मन से किया गया अहित है, और कर्म से तो कदापि ना हो। कभी कभी ये भी होता है भाई कि मन में आता है, क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन कम से कम उसे कोई क्रियात्मक रूप तो कदापि ना दीजिए, भूल कर ना दीजिए। इही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर, और जिहि नाम निमंगल लोक तिहु, सु हरिपद भज न विलंब कर, हरिपद भज न विलंब कर। तो पुराणों में तो इसका वर्णन नहीं है, पर संतों के मुख से सुना जाता है, भक्त लोग कथा सुनाते हैं कि बोले महाराजा अम्बरीश के क्षमा कर देने पर भी दुर्वासा का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। कह दिया कि अम्बरीश तुम्हें 10,000 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कहने लगे भाई अम्बरीश तो जन्म नहीं लेगा, ये तो जन्म ले नहीं सकता है, ये तो जननी के गर्भ में अब पुनः नहीं आएगा, इसे तो मेरे धाम की प्राप्ति होगी, पर इसके स्थान पर मैं 10 बार जन्म लूंगा। तो जो भगवान के 10 अवतार हैं, जो भगवान के 10 अवतार हुए वो इस कारण हुए। ये भी भक्त की भक्ति है। प्रभु ने कहा मैं 10 बार अवतार लूंगा। अवतार अर्थात अपने स्थान से नीचे उतर कर आना। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपने कहा कि 10,000 बार इन्हें जाना होगा, ये तो एक बार भी नहीं जाएंगे, इनके स्थान पर 10 बार मैं जाऊंगा।